बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, नजरिए इस्लाम पर क़याम में आने वाली ममलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का फन तामीर मुल्क के भरपूर सकाफती का हकीकी अक्स है और तारीखी मसाजिद मुल्क के फन तामीर का एक अहम हिस्सा है। हर मस्जिद अपने फन तामीर का अजीम शाहकार है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 10 मशहूर मसाजिद के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान का रुख करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। नंबर 1, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। दोस्तों, सऊदी शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के नाम से मंसूब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ी के दामन में वाक़ है। ये मस्जिद खूबसूरत और हम असर है। 4 मीनार जिनकी ऊंचाई 88 मीटर है, आसमान की तरफ बुलंद है और 5000 मुरब्बा मील मीटर बड़ा हाल जिसमें 1 लाख नमाजी एक ही वक्त में फरीज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। इस खूबसूरत मस्जिद में मार्बल का एक वसी सहन है। ज्यादातर मसाजिद के बरक्स फैसल मस्जिद का गुम्बद गोल के बजाय चौकोर शक्ल का है, जिसकी तामीर के इब्तिदाई मराहिल के दौरान इस पर तनकीद हुई, मगर इस मुनफरिद डिजाइन ने शाह फैसल मस्जिद को दुनिया भर में एक मुमताज मकाम दिया है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 2, बादशाही मस्जिद लाहौर। दोस्तों, बादशाही मस्जिद 1673 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने लाहौर में बनवाई। ये अजीम शान मस्जिद मुगलों के दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। बादशाही मस्जिद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक ही वक्त 60,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज़े तामीर सुर्ख पत्थर है, जो जामा मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता जुलता है, जो औरंगजेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। दोस्तों, बादशाही मस्जिद को ये एजाज भी हासिल है कि 22 फरवरी 1974 को लाहौर में मुनक्किदा दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर 39 सरबराहान ममलिकत ने जुम्मा की नमाज इस मस्जिद में अदा करने की सआदत हासिल की। नंबर 3, शाहजहां मस्जिद ठट्ठा। दोस्तों, सिंध के शहर ठट्ठा में मौजूद शाहजहां मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने 1647 से 1649 के दरमियान तामीर करवाई थी। इस मस्जिद में 93 गुंबद हैं और इस मस्जिद को इस अंदाज से तामीर किया गया है कि इमाम की आवाज बगैर किसी मौसलाती आले से पूरी मस्जिद में गूंजती है। जामा मस्जिद की काश्तकारी इसे दीगर इमारतों से मुमताज करती है। इमारत गुंबद फन तामीर का हसीन नमूना है। मुगल दौर की इस मस्जिद में रिवायती मसाजिद के बरक्स एक भी मीनार नहीं, हालांकि इसमें 33 मेहराब और 93 गुंबद हैं। ये पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में गुंबदों की सबसे बड़ी तादाद है। अगरचे एहदे रफ्ता ने शाहजहां मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, मगर आज भी ये फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। इस मस्जिद की खसूसियत ये है कि इस मस्जिद के खुतबा एक ही खानदान में नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। इस वक्त इस मस्जिद के खतीब हजरत अल्लामा अब्दुल बासित सिद्दीकी हैं। नंबर 4, महावत खान मस्जिद पिशावर। दोस्तों, पिशावर की ये मशहूर और कदीम तरीन मस्जिद 1670 में काबुल के गवर्नर महाबत खान ने बादशाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर तामीर करवाई और महाबत खान के नाम से मंसूब है। इसका सहन 35 मीटर लंबा और तकरीबन 30 मीटर चौड़ा है। सहन के दरमियान एक बहुत बड़ा हौज है। मस्जिद की दीवारों और गुंबदों को काशीकारी के अलावा नक्श निगारी और मरका निगारी से मुज़य्यन किया गया है। मस्जिद के 34 मीटर बुलंद बाला मीनारों के दरमियान 6 छोटे छोटे मीनार भी हैं। इसकी छत पर कुल 7 गुंबद तामीर किए गए हैं, जिनमें 3 गुंबद काफी बड़े हैं। 1834 में पिशावर पर सिखों के दौर में मस्जिद महाबत खान पर सिखों का कब्जा था, जिन्होंने मस्जिद के मीनारों को फांसी घाट के तौर पर भी इस्तेमाल किया। नंबर 5, वजीर खान मस्जिद लाहौर। दोस्तों, मस्जिद वजीर खान शहर लाहौर में दहली दरवाजा चौक, रंग महल और मोची दरवाजे से तकरीबन 1 फारलांग की दूरी पर वाक़ है और ये 1641 के बाद तामीर की गई। ये मस्जिद नक्शो निगार में कारीगरी का मुँह बोलता सबूत है। इल्मुद्दीन अंसारी, जो आम तौर पर नवाब वजीर खान के नाम से जाने जाते थे, सल्तनत मुगलिया के अहले शाहजहानी में लाहौर शहर के गवर्नर थे और ये मस्जिद उन्हीं के नाम से मंसूब है। मस्जिद के मीनार 107 फुट ऊंचे हैं। इस मस्जिद की तामीर दिसंबर 1641 में 7 साल की तवील मुद्दत के बाद पाया
تکمیل کو پہنچی۔ مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس کاشیکار خوبصورت مسجد ہے، جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل پایہ تکمیل تک پہنچی۔ نمبر 6 مسجد طوبہ کراچی۔ دوستوں طوبہ مسجد پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ایک خوبصورت مسجد ہے جو مقامی سطح پر گول مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ مسجد طوبہ 1969 میں کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں تعمیر کی گئی۔ یہ کورنگی روڈ کے قریب واقع ہے۔ مسجد طوبہ غالباً واحد گنبد کی حامل دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ کراچی کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد طوبہ کو خالص سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے گنبد کا قطر 72 میٹر یعنی 236 فٹ ہے اور یہ بغیر کسی ستون کے صرف بیرونی دیواروں پر کھڑا ہے۔ مسجد طوبہ کا واحد مینار 70 میٹر بلند ہے۔ عبادت گاہ کے مرکزی وسیع و عریض کمرے میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 7 گرینڈ جامع مسجد لاہور۔ دوستوں پاکستان کی عمدہ مساجد کی فہرست میں ایک نیا اضافہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں واقع گرینڈ جامع مسجد ہے۔ نیر علی دادا کی تشکیل کردہ یہ مسجد پاکستان کی دیگر مشہور مساجد کو تعمیراتی طور پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اس میں نمازیوں کے لیے وسیع و عریض سہولیات کی فراہمی موجود ہے۔ یہ پاکستان کی تیسری اور دنیا کی 13ویں بڑی مسجد ہے۔ مسجد میں ترکی کے قالین اور ایران کے درآمد شدہ 50 فانوس نصب ہیں۔ اس مسجد کی ایک سطح اسلامی ورثہ میوزیم کے لیے مختص ہے جس میں قرآنی نسخے اور ایک اسلامی لائبریری اور اسلامی آرٹ گیلری کی نمائش کی گئی ہے۔ نمبر 8 بھونگ مسجد رحیم یار خان۔ دوستوں بھونگ مسجد ایک گاؤں بھونگ تحصیل صادق آباد ضلع رحیم یار خان صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ مسجد 1932 سے 1982 تک تقریباً 50 سالوں میں مکمل ہوئی اور اس مسجد کے تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ بھی جیتا۔ اپنے عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر، جاذب نظر خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ نمبر 9 عیدگاہ مسجد ملتان۔ دوستوں تاریخی مساجد میں 1735 میں تعمیر ہونے والی ملتان کی عیدگاہ مسجد اپنی وسعت، محل وقوع اور تاریخی اہمیت کے حوالے سے منفرد مقام کی حامل ہے۔ یہ مسجد مغلیہ دور میں 1735 میں تعمیر کی گئی جب نواب عبدالصمد خان ملتان کا حکمران تھا۔ نمبر 10 جامع مسجد خدا آباد۔ دوستوں پاکستان کی سب سے قدیم مساجد میں سے ایک جامع مسجد دادو صوبہ سندھ کے شہر خدا آباد میں واقع ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ یار محمد کلہڑوں کا دور تھا۔ اس کی تعمیر 1700 سے 1718 کے اوقات میں ہوئی۔ عمدہ اور آسان ڈیزائن کے ساتھ اس کا فن تعمیر اس وقت کے خوبصورت تعمیراتی نمونوں کی ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ مسجد کا محراب دار مسقف دالان 250 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا ہے۔ اس کے 7 گنبد ہیں۔ درمیانی گنبد سب سے اونچا اور نمایاں ہے جو دور سے ہی اس عظیم مسجد کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوستوں اس کے علاوہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں زیر تعمیر گرینڈ جامع مسجد کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد کہا جاتا ہے، مگر اس کی ابھی تعمیر جاری ہے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔